हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बताते हैं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को क्यों बीसीसीआई ने हटा दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट से, और ईशान किशन के बुरे दिन शुरू और श्रेयस अय्यर के भी बुरे दिन की शुरुआत दिख रही है। दरअसल बात यह है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बहुत दिनों से चेतावनी मिल रही थी कि वे किसी भी रणजी ट्रॉफी या घरेलू क्रिकेट में खेलकर अपनी वापसी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ने अलग अलग बहाना बनाकर कभी केबीसी में ईशान किशन को देखा गया तो कभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते, लेकिन ये दोनों अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और बात ये भी थी कि राहुल द्रविड़ और ईशान किशन के बीच जो झगड़े की बात चल रही थी, क्या वो सच थी? तो इससे यह साबित होते दिख रही है या नहीं, हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल बात यह है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जब से बाहर निकाला गया है, सोशल मीडिया पर बवाल ही छा गया है और राहुल द्रविड़ और ईशान किशन के बीच हुई मतभेद को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। और श्रेयस अय्यर जिस प्रकार से, अभी तो 7 दिन पहले तक श्रेयस अय्यर इंडिया टीम के वाइस कैप्टन थे T20 में, और उसके बाद उन्हें ऐसा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया गया। तो जानते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, और उसके बाद फिर जानेंगे कि ईशान किशन को क्यों बाहर किया गया। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है बीसीसीआई हर एक साल जारी करती है, जिसमें से खिलाड़ियों को 4 कैटेगरी में रखा जाता है, 4 या 5 कैटेगरी में, A+, A, B, C, ऐसा ही करके 4 कैटेगरी में या खिलाड़ियों को रखा जाता है और उनके अनुसार उन्हें पेमेंट किया जाता है और उनके परफॉर्मेंस के अनुसार कैटेगरी में रखा जाता है। तो A+ कैटेगरी वाले खिलाड़ियों को लगभग 7 करोड़ रुपया सालाना मिलता है, वहीं A वाले को 5 करोड़ रुपया, B वाले को 3 करोड़ रुपया और B+ वाले को 3 करोड़ रुपया, B वाले को 1 करोड़ रुपया और C वाले को 50 लाख रुपया। तो दरअसल ये है कि A+ वाले कैटेगरी में भारत के जो हमेशा से लगातार ही खिलाड़ी बने आ रहे हैं, उनमें से कुछ को निकाला गया, लेकिन ये 4 अभी भी बने हुए हैं। उनमें से है विराट कोहली, रोहित शर्मा जो इंडिया टीम के कप्तान भी हैं, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। ये चारों A+ कैटेगरी में इंडियन क्रिकेट टीम यानी बीसीसीआई द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार हैं। वही B+ में नाम आता है आर अश्विन जैसे खिलाड़ियों को। तो हम जानते हैं कि ईशान किशन किस में थे, तो ईशान किशन C वाले में थे, उन्हें 1 करोड़ रुपया सालाना मिलता था, और वही श्रेयस अय्यर B वाले में थे, उन्हें 3 करोड़ रुपया सालाना मिलता था। और ये दोनों को निकाल दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये दोनों को 1 करोड़ रुपया और 3 करोड़ रुपया का तो नुकसान हुआ ही, साथ ही इनकी करियर को, क्योंकि अगले भविष्य को देखते हुए बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट जारी करती है और जो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाती है आने वाले टूर्नामेंट में। तो इस अनुसार से तो ईशान किशन का पत्ता कट ही गया और श्रेयस अय्यर का अब वो बढ़िया परफॉर्मेंस जाकर घरेलू मैचों में करना होगा, तभी वापसी संभव है। और इससे पैसे की तो इन खिलाड़ियों के लिए उतनी महत्व नहीं होती, क्योंकि पैसे सोशल मीडिया फेम बन जाता है तो कहीं से भी कमा लेंगे, लेकिन भविष्य खराब हो जाता है, क्योंकि खेल में नहीं दोबारा वापसी कर सकते हैं और खेल में वापसी करने के लिए आपको काफ़ी मुशक्कत करना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट में शामिल रहते हैं तो फिर कोई कम मुशक्कत करनी पड़ती है। तो इन खिलाड़ियों को फिर से जाकर ज़मीनी स्तर पर खेल खेलना होगा और कॉन्ट्रैक्ट में फिर से शामिल होने के लिए काफ़ी मेहनत करना होगा। और ईशान किशन बहुत दिनों से नाराज़ चल रहे थे। राहुल द्रविड़ और ईशान किशन के बीच ये खबरें आई थी कि दोनों में तनमन हो गई है और दोनों के बीच कहासुनी हो गई है। इस चलते ईशान किशन को हमेशा से बेंच पर बैठाया जा रहा था। वर्ल्ड कप के बाद से जितने मैच हो रहे थे, ईशान किशन को बेंच पर ही जगह मिल रही थी, और इससे नाराज़ होकर ईशान किशन ने अपने दिमागी हालत ख़राब कर बताते हुए उन्होंने छुट्टी ले ली, और जिसके बाद से तो फिर वे वापसी ही नहीं कर पाए। राहुल द्रविड़ ने बयान देकर ये बतलाया था कि अगर ईशान किशन वापसी करना चाहते हैं तो वो फिर से NCA जाएं या फिर रणजी ट्रॉफी या कोई भी घरेलू क्रिकेट कर परफॉर्मेंस देकर वापस कर सकते हैं, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ा और बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए और उनके भविष्य पर भी ताला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक उभरता हुआ खिलाड़ी भारत के, जिन्होंने दोहरा शतक सबसे कम बॉलों में लगाया है, एक श्रेयस अय्यर जो वर्ल्ड कप में भी 550 रन से ऊपर मार चुके हैं, और दोनों के लिए ये बुरी खबर है। और बात ये है कि भारत में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। भारत में परफॉर्मेंस, जैसे अभी हाल फिलहाल कितने खिलाड़ी आ गए, यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस देख लीजिए, ईशान किशन की जगह पर अब ऋषभ पंत भी तैयार होकर आ रहे हैं, संजू सैमसन हैं। तो अगर परफॉर्मेंस और लगातार परफॉर्मेंस नहीं दीजिएगा तो फिर टीम में जगह बनना मुश्किल ही है। चलिए ऐसे ही वीडियो देख